भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो बहुत ही बेहतर तरीके से प्रदर्शन करती है। चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो, चाहे वो राज्य स्तर का चुनाव हो या फिर मेयर का ही चुनाव क्यों ना हो। हर जगह इन्होंने एक अपनी ही छाप बनाई है, एक अपना ही काडर तैयार किया, एक अपना संगठन तैयार किया, जो शायद दूसरी पार्टी नहीं बना पाई। आप इसे पसंद करें या ना करें, लेकिन इसके अपना एक अलग ही पहचान है, इस पार्टी का अपना ही एक अस्तित्व है, इसे नकारा नहीं जा सकता। हाल ही में जब इसके अध्यक्ष का चुनाव हुआ और उस अध्यक्ष को जब उसकी कुर्सी सौंपी गई, तो बाकी जितने भी मंत्री थे या फिर जो सम्मानित लोग थे, उनका व्यवहार उस अध्यक्ष के लिए कुछ ऐसा था कि मानो अध्यक्ष ही सब कुछ है और बाकी सारे कार्यकर्ता हैं। क्या प्रधानमंत्री हो या फिर रक्षा मंत्री हो या फिर गृह मंत्री हो, सबने बहुत सम्मान दिया। दोस्तों, इस पार्टी में जो त्याग की भावना है वो दूसरों में नहीं दिखती है। आज ये पार्टी इसलिए मजबूत है क्योंकि यहाँ पे निजी स्वार्थ से ज़्यादा पार्टी को महत्व दिया जाता है। इनकी पार्टी ही सब कुछ है। कभी ये नहीं देखा जाता है कि कौन छोटा है कौन बड़ा है। जो काम को लेकर समर्पित है, जो संगठन को लेकर समर्पित है और जो देश के लिए समर्पण की भावना रखता है, उसको यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जगह दी जाती है। ये एक ऐसी पार्टी है जो प्रयोग करने से भी नहीं डरती है। अभी हाल ही में हुए चुनाव में इन्होंने आईटी प्रोफेशनल्स को भी जगह दी, उन्हें भी टिकट दिया, उन्हें भी चुनाव लड़ने का मौका दिया। और बिहार के चुनाव में तो उन्होंने मैथिली ठाकुर को भी टिकट दिया और वो जीती भी। शायद इसीलिए ये पार्टी जो है इतना बेहतर प्रदर्शन कर पाती है जो दूसरे नहीं कर पाते। परिवारवाद है, मैं ये नहीं कहता इस पार्टी में नहीं है, लेकिन कम है। योग्यता पहले है, परिवारवाद बाद में है। और कहा जाए तो इसने पिछले कुछ चुनाव में और कुछ समय में जो प्रदर्शन किया है वो वास्तव में अतुल्य है और कल्पना से परे है। ये बात सिर्फ भारत देश की नहीं है, विश्व की दूसरी जो पार्टियां हैं वो भी एक लोकतांत्रिक देश में इतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाती हैं या नहीं कर पाएंगी जितना अच्छा प्रदर्शन इस पार्टी कर रहा है। आप किसी भी देश में देख लें जो लोकतांत्रिक देश हैं, वहाँ पे बार बार जीत के आना और वो भी मेजॉरिटी के साथ, बहुमत के साथ, ये बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन ये पार्टी जीत रही है और बेहतर प्रदर्शन कर रही है। इनका एक विज़न भी है, सन 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना है। शायद यही वजह है कि ये काम पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, आराम पे कम ध्यान देते हैं। और चूंकि यहाँ पे कोई भी फैसला निजी तौर पे खुद को ध्यान में रख के नहीं होता है, इसलिए ये कहीं ना कहीं सबको मान्य होता है, सर्वमान्य होता है। और कभी भी किसी की भी कुर्सी जा सकती है। यहाँ कोई कुर्सी से चिपका नहीं रहता है, उसे पता है कि आज नहीं तो कल उसकी कुर्सी चली जाएगी। तो यही कुछ ऐसी खासियत है इस पार्टी की जो इसको इतना मजबूत बनाती है, इसको सुसंगठित बनाती है और इतना ही इसे व्यवस्थित भी बनाती है। तो आने वाले समय में मुझे लगता है कि ये पार्टी और अच्छा प्रदर्शन करेगी और बेहतर प्रदर्शन करेगी और जो देश को विकसित राष्ट्र बनाने का सपना है, वो उस सपने को यही पार्टी पूरा कर सकती है। अभी फिलहाल जो स्थिति है उसको देख के तो यही कहा जा सकता है। वैसे आपकी क्या राय है, जरूर बताइएगा। मैं एक पार्टी के कार्यकर्ता या फिर पार्टी का वोटर होने के नाते मैं आपको ये सारी बातें नहीं कह रहा हूँ, बल्कि मैं आपको ये सारी बातें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने जो अच्छी चीज़ें हैं और जो अच्छी चीज़ें मुझे लगी कि मुझे आपके साथ शेयर करनी चाहिए, उसको आज मैं आपके सामने रख रहा हूँ। और दोस्तों,
कहा जाता है कि दोस्त हो या दुश्मन हो, कोई भी हो, अगर उसके अंदर कुछ अच्छी चीज़ें हैं तो उससे आपको सीख लेनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि आज के समय में अगर एक परिवार टूट जाता है, बिखर जाता है और वहीं पे एक इतना बड़ा संगठन नहीं टूटता है, नहीं बिखरता है, तो इसके पीछे जो सबसे बड़ा अंतर मुझे दिखता है वो है त्याग। दोस्तों, हम लोगों को अपने परिवार में अपने बच्चों को बचपन से ही त्याग सिखाना चाहिए। जब वो छोटे हों तो सुख का त्याग करना सिखाना चाहिए। जब वो थोड़े और बड़े हो जाएं तो परिवार का त्याग करना सिखाना चाहिए। और बड़े हों तो फिर पैसे का त्याग करना सिखाना चाहिए। और अगर बहुत बड़े हो जाएं तो फिर उन्हें संपत्ति का भी त्याग करना सिखाना चाहिए। अगर ये सारी चीज़ें हम लोग अपने बच्चों में दें, अपने बच्चों को सिखाएं, तो यकीन मानिए वो भी उतने ही मजबूत हो जाएंगे जितनी आज ये पार्टी है। आज मैं इस पार्टी से एक परिवार को इसलिए जोड़ रहा हूं क्योंकि शायद ये पार्टी इसलिए इतने लंबे समय तक टिकी हुई है क्योंकि इसके भीतर वो त्याग की भावना है जो एक परिवार के भीतर त्याग की भावना अब नहीं है। और यही सबसे बड़ा अंतर है कि एक पार्टी इतने व्यवस्थित और अच्छे तरीके से चल पा रही है, जबकि हमारा परिवार 3 लोग का, 4 लोग का परिवार व्यवस्थित और संगठित तौर पे अब नहीं चल पाता है। और सबको हिस्सा चाहिए, सबको अलग होना है, लेकिन किसी को एक साथ मिलके नहीं रहना है। अपनी राय जरूर रखिएगा। धन्यवाद।